हेलो दोस्तों, मैं इमृताराम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित, जिसमें हम मनोविज्ञान में उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हमेशा पूछे जाते हैं और हम उसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, आज से कंफ्यूज आपको नहीं होना है, हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज दोस्तों बात करते हैं मनोविज्ञान में शब्दों की उत्पत्ति, यानी ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति के बारे में हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस देश का है या फिर इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है, 4-5 मिनट के अंदर आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा शब्द है साइकोलॉजी। क्या शब्द है? साइकोलॉजी शब्द है। अब इस साइकोलॉजी शब्द की बात करें दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक या फिर यूनानी भाषा से। किस भाषा से हुई? ग्रीक या फिर यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। आगे बात करें, इसको दो भागों में तोड़ेंगे दोस्तों। तोड़ेंगे किस प्रकार? साइकी और लॉग्स, यानी साइकी और लॉग्स। अब इस दोनों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इस साइकी का आपका अर्थ होता है आत्मा। क्या अर्थ होता है साइकी का? आत्मा होता है। और लॉग्स का अर्थ होता है दोस्तों अध्ययन या फिर हम कह सकते हैं ज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें यानी साइकोलॉजी पूरे शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। क्या अर्थ होता है? आत्मा का अध्ययन या फिर आप कह सकते हैं आत्मा का ज्ञान। यानी दोस्तों, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो आप बताएंगे ग्रीक या फिर यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। और कई बार इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी शब्द में साइकी का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है इसका अर्थ होता है आत्मा। लॉग्स का अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान। और शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए साइकोलॉजी का, तो आपको बताना है आत्मा का ज्ञान या फिर हम कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ों आपके याद रखनी। आगे बात करें अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा शब्द की बात करें तो दोस्तों इसका अंग्रेजी में बात करें तो इसका अर्थ होता है मोटिवेशन। क्या अर्थ होता है? मोटिवेशन। अब इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द से हुआ। किस लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई? किसकी? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। अब बात करें इसकी तो लैटिन भाषा के शब्द मोटोम या फिर मोवस से हुई। किससे हुई? मोटोम या फिर मोवस से हुई। और इसका अर्थ बात करें यानी मोटोम का अर्थ की बात करें तो क्या होता है? टू मूव या टू मोशन। क्या अर्थ होता है? टू मूव या टू मोशन होता है। और इसकी हिंदी में बात करें तो दोस्तों अर्थ होता है इसका गति करना। क्या होता है? गति करना। यानी अभिप्रेरणा का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों गति करना। और इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें मोटिवेशन की तो लैटिन भाषा के शब्द से इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। कौन से शब्द से हुई? तो मोटुम या फिर मोवस से हुई। और मोटुम का अर्थ पूछ लिया हो आपको तो आप बताइए टू मूव यानी गति करना। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजी और अभिप्रेरणा के बारे में हमने बातें की। अब बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो व्यक्तित्व दोस्तों इसके अंग्रेजी में बात करें तो अर्थ होता है पर्सनैलिटी। क्या होता है? पर्सनैलिटी होता है। अगर उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति भी किससे हुई? लैटिन भाषा से इससे उत्पत्ति हुई। आगे बात करें तो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो इसके पर्सोना से हुई। किस शब्द से? लैटिन भाषा से हुई। लेकिन लैटिन भाषा का शब्द क्या है? पर्सोना। इस पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। और इस पर्सोना की अर्थ की बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या फिर नकाब। क्या होता है? नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। अब नकली चेहरे की दोस्तों बात करें तो कई बार आप देखते हैं रंगमंचन में और रामलीला वगैरह ऐसे प्रोग्राम में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुत्ते का मुखौटा पहन के आ गया या किसी दूसरा मुखौटा पहन के आ गया। तो यही दोस्तों अर्थ होता है इसका व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी शब्द का। और ये शब्द लैटिन भाषा से बना है। किस शब्द से बना है? पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा, नकाबा। आगे बात करते हैं हम किसकी? सृजनात्मकता की बात करते हैं। और सृजनात्मकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी इसको कहते हैं। और अंग्रेजी के शब्द से इसकी क्या हुई दोस्तों? उत्पत्ति हुई। यानी अंग्रेजी में इसके अर्थ की बात करें तो क्या होता है? क्रिएटिविटी।
और हिंदी के रूप में बात करें कि हिंदी में सृजनात्मकता किससे बना, तो इस सर्जन से बना। किससे बना? सर्जन से बना। और इस सर्जन का दोस्तों अर्थ होता है निर्माण करना। क्या अर्थ होता है? निर्माण करना होता है। सर्जन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निर्माण करना। यानी सृजनात्मकता का दोस्तों अर्थ क्या होता है? निर्माण करना, नई नई चीज़ों की खोज करना। आगे बात करें अधिगम की, तो अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लर्निंग। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों इस किस भाषा से हुई? जर्मन भाषा से हुई। और जर्मन भाषा के किस शब्द से हुई? लर्नेन से हुई। किससे हुई? लर्नेन से हुई। और किस भाषा का शब्द है लर्नेन? जर्मन का। और इसका अर्थ की बात करें तो सीखना होता है। अर्थ क्या होता है? सीखना। और दोस्तों अधिगम हमें किसे कहते हैं? अनुभव और प्रशिक्षण के, यानी अनुभव प्रशिक्षण, या फिर आप कह सकते हैं अभ्यास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है उसे हम दोस्तों अधिगम कहते हैं। अनुभव कह सकते हैं और अनुभव, या फिर आप प्रशिक्षण को आप अभ्यास भी कह सकते हैं। आगे बात करें स्वयं की, एक बात दोस्तों याद रखिए, इस सृजनात्मकता को विधायकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायकता भी कहते हैं। यानी सृजनात्मकता को कई बार विधायकता भी कहते हैं। अब स्वयं की बात करें तो दोस्तों स्वयं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई। किस भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द से हुई। और लैटिन भाषा का शब्द क्या है? इमोवेर है। क्या है? इमोवेर शब्द है। और इसकी अर्थ की बात करें इमोवेर की, तो इमोवेर का अर्थ होता है उत्तेजित होना। यानी स्वयं का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ के लिए उत्तेजित होना। तो दोस्तों ये थे मुख्य मुख्य आपके साइकोलॉजी से संबंधित शब्द, जो कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिएटिविटी शब्द किस भाषा का है, तो आप बताएंगे अंग्रेजी का है। और व्यक्तित्व में आप बताएंगे पर्सोना किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और स्वयं में आप बताएंगे कि इमोवेर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का है। और अभिप्रेरणा में आपका मोटुम किसका है? लैटिन का है। साइकोलॉजी में आपका साइकी और लक्स किसके हैं दोस्तों? ग्रीक या यूनानी के हैं। और तो दोस्तों ये थी मुख्य मुख्य बातें जो इस शब्दों से संबंधित थी। इसमें दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हमें बड़ा कंफ्यूज है। दोस्तों इसी प्रकार के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल रीड सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं रीड की तैयारी कर रहे हैं और रीड के आप संस्कृत व्याकरण का रिवीजन करना चाहते हैं, तो मात्र 15 घंटे के अंदर हमारे इसी चैनल पर संस्कृत व्याकरण का रिवीजन करवाया हुआ है। आप 15 घंटा के अंदर पूरी संस्कृत के व्याकरण का रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।